कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। कुमार, कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे थे। मैं दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए जो दूसरा चौपड़ आ रहा है, बताया ये जा रहा है कि संभव है इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत वो उड़ के चला गया। और ये जो दूसरा चॉपर आ रहा है MI-17 ये भी है, इसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं और इसी के साथ ही जो आज के कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो सकती है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये किसी को पता नहीं होता कि कौन से चौपड़ में प्रधानमंत्री हैं या नहीं है, लेकिन उम्मीद जैसा कि देखा गया है अभी, जैसा भी मैंने पहले ही बताया और जो हमें जानकारी मिली थी कि सबसे पहले एक रेकी के लिए यहाँ पे चौपड़ आता है, उसके बाद जो एक्चुअल है वो है, और ये जो दिख रहा है इसी में प्रधानमंत्री के आने की बात हो रही है और सारी तैयारियां वहां पूरी हो गई हैं और उसके बाद ही यहाँ पे जो है जो सारा कार्यक्रम है वो शुरू होगा। मैं फिर बताना चाहूँगा, एक विशेष पूजा अर्चना होगी आज गर्भगृह में और प्रधानमंत्री गर्भगृह में वहाँ पहुँचेंगे और ठीक अभी से 24 घंटे बाद रवि यहाँ पे केदारनाथ का कपाट बंद हो जाएगा। ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कल सुबह 8:31 में यहाँ पे केदारनाथ का कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए बंद हो जाएगा। हालांकि अगर आज की बात करें तो आम दर्शनार्थियों के लिए आज भी जो है 12 बजे तक औपचारिक रूप से तो बंद ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे VVIP मूवमेंट होने वाला है। तो अभी से लेकर 12 बजे तक पूजा अर्चना और तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे और कल सुबह 8:30 बजे केदारनाथ का जो कपाट है वो बंद हो जाएगा। शीतकालीन प्रवास पर बाबा चले जाएंगे और ऊखी मठ यहाँ के जो पास है वहीं पे ऊखी मठ पे जाएंगे। तो एक रिचुअल्स है हर बार और उसके बाद फिर अगले साल जो है गर्मियों आने से पहले बाबा की सवारी को फिर यहाँ पे लाया जाएगा। लेकिन आज जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आपको जो दिखाया जा रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री के होने की बात बताई जा रही है और यहाँ से जब निकलेंगे तो गर्भगृह में वो वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। विशेष तरह के अभिषेक की का कार्यक्रम है। उनके जो तीर्थ पुरोहित हैं सुरेश पंडित जी, वो उनकी पूजा अर्चना कराएंगे और जब वो पूजा अर्चना खत्म होगी उसके बाद फिर वो शंकराचार्य के मंदिर की ओर जाएंगे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है, इंतजार लोगों को उस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का है जिसमें कि प्रधानमंत्री नई सौगात देंगे। इसका एक और पहले भी है रवि, इस साल उत्तराखंड में चुनाव भी होने वाले हैं आने वाले दिनों में, माफी चाहूंगा, इस साल नहीं अगले साल तक चुनाव भी होने वाले हैं, अगले साल के शुरू में। जी जी। तो जो सारा कार्यक्रम है उसका एक राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री के भी कार्यों की समीक्षा, क्योंकि यहाँ एक समीक्षा बैठक भी है केदारनाथ को लेकर, तो निश्चित रूप से कि मामला बेशक केदारनाथ हो लेकिन उसका एक पहलू ये भी हो सकता है जिससे इनकार नहीं इस बारे में कोई जानकारी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, इस बारे में कोई सूचना है क्या, कोई जानकारी है क्या कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी इसी चौपर में आ रहे हैं या फिर वो अलग से आ रहे हैं? कोई सूचना है क्या इस बारे में? नहीं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो प्रधानमंत्री के साथ इसी MI-17 चॉपर में आए हैं और लैंड कर चुका है उनका चॉपर। और अब जिसका इंतजार था केदारनाथ को, प्रधानमंत्री अब उस हेलीपैड से बढ़ रहे हैं बाबा केदारनाथ मंदिर की तरफ। मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद समाधि स्थल, और समाधि स्थल के जाने के बाद लगभग इसमें 1 से सवा घंटे का वक्त लगेगा। 1 से सवा घंटे के बाद वो उन तमाम प्रोजेक्ट्स का इंस्पेक्शन करने जाएंगे जो चल रहे हैं और जो पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण करेंगे और उन्हें केदारनाथ और उत्तराखंड वासियों को सौंपेंगे। रवि जी, लेकिन वहां पर एक बार जरा बताइए कुमार कुंदन की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए और खासकर जो लोग वहां पर केदारनाथ धाम में हैं पहले से या फिर वहां पर मौजूद थे, उनको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या आम लोग मौजूद हैं? क्या वो मिल पाएंगे प्रधानमंत्री से? ऐसा कोई कार्यक्रम है क्या? देखिए, 2-3 बातें हैं जिसको मैं जिक्र करना चाहूँगा। अमूमन जब तक मैंने काफ़ी ज़्यादा इनको कवर किया प्रधानमंत्री को, अब तक ये देखा गया था कि प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और उसके बाद फिर उसी रास्ते से पीछे से निकल जाते थे। और सामने का जो एरिया है, केदारपुरम का जो एरिया है, ये 2 एरिया है, एक नदी के पहले और दूसरा नदी के बाद। नदी के पहले का जो एरिया है जिसमें मंदिर और उसका आता है, उसमें तमाम लोग रहते थे और एक तरह से प्रधानमंत्री को भी वो देखना चाहते थे और प्रधानमंत्री किसी को निराश नहीं करते थे। बाकायदा 2017 में तो नदी के घाट तक प्रधानमंत्री आए थे। लेकिन आज की तस्वीर थोड़ी दूसरी है। तस्वीर थोड़ी दूसरी इस मामले में है कि प्रधानमंत्री यहाँ पूजा करने के बाद, शिलान्यास
शिलान्यास करने के बाद समीक्षा बैठक के दौरान ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे सुबह में, इन इंफ्रास्ट्रक्चरों का प्रधानमंत्री फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो आम दर्शनार्थी हैं उनको यहां से दूर किया गया है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री कब क्या डिसीजन लेंगे इसके बारे में बिल्कुल बहुत ज्यादा जानकारी जैसा आप लोग कह भी रहे थे शुरू में कि सरप्राइज एलिमेंट रहता है तो प्रधानमंत्री के हर विजिट में, और क्या सरप्राइज होगा ये भी हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ इस वक्त समीर भी जुड़ चुके हैं। समीर, प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है इस पर पूरे भारत की नजर है, लेकिन खासकर उत्तराखंड के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुमार भी कह रहे थे, चुनावी साल है ये, अगले साल चुनाव भी होना है उत्तराखंड में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और यही वजह है कि आज TV9 भारतवर्ष ने बेहद खास इंतजाम किए हैं। ये आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का ये दौरा क्यों अहम है, केदार धाम में उनके दर्शन क्यों अहम है, तमाम विकास परियोजनाओं की जो शुरुआत होनी है वो क्या मायने रखती है, आज हर पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक पहलू पर आज हमारा खास जोर रहने वाला है। सुबह 8 बज चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंच चुके हैं, और अब से लेकर अगले 4 घंटे तक आपको TV9 भारतवर्ष पर बने रहना है, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे हर वो खास तस्वीर जो आज आपको देखना जरूरी है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के मायने आपको समझ में आए। और यही वजह है कि केदार धाम में तो हमारी टीम मौजूद है ही, लेकिन उज्जैन से मकरंद काले भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो आपको बताएंगे कि आखिर उनकी मौजूदगी है क्यों, उज्जैन में किस तरह की हलचल है, कुरुक्षेत्र में किस तरह की हलचल है, इससे भी हम आपको आज वाकिफ कराएंगे। सबसे पहले मकरंद, आपके पास आ रहा हूं, वहां पर क्या सोच रहे हैं लोग, और उज्जैन में महाकाल की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर क्या हलचल है। देखिए समीर, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा बाबा महाकाल की, जिनका इस समय श्रृंगार चल रहा है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा पर हैं, और उनके साथ जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से उनके साथ जुड़ेंगे। तो उनमें से एक उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहां पर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे, और यहां पर जितने वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा पर होंगे और केदारनाथ में अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, उतनी देर यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। यहां पर उनके आने के बाद पूजन का विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा तमाम जो महंत हैं, तमाम जो पुजारी हैं महाकाल मंदिर के, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है, और यहाँ पर अभिषेक इस समय चल रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा बाबा महाकाल की। इस समय श्रृंगार करने के बाद पहली तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष के। और एक बात और महत्वपूर्ण है, खास मैं बताऊं इस ज्योतिर्लिंग को लेकर, कि दक्षिण मुखी एकलौता ज्योतिर्लिंग है, और कालजयी माने जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से काल पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसी इसकी महत्ता है, ऐसा इसका एक रूप है जो हम तमाम अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, करीब 9 से 9:30 के बीच उनका यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा, पूजन रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो रिनोवेशन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का, मंदिर के कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, परिसर, एक बहुत बड़ा परिसर तैयार किया जा रहा है बाबा महाकाल मंदिर का, वहाँ पर वो इसका एक जायजा भी लेंगे। जैसे वहाँ पर केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कामों का शिलान्यास करने वाले हैं। खास बात मैं बताऊं तो आदि शंकराचार्य को लेकर के जिस तरह से केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं उनके समाधि स्थल का, वैसा ही यहाँ पर तैयारी भी की गई है। आदि शंकराचार्य की यहाँ पर तस्वीर भी है, और जिस तरह से पूरे देश में आदि शंकराचार्य ने घूम घूम कर एकता का संदेश दिया था, कहीं ना कहीं आज भी उस एकता और उस अखंडता को बनाए रखने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। समाधि स्थल का अनावरण होना है, तो हर जगह जहां जहां भी ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे जहां जहां शिवालय है, वहां पर भक्तों की नजर है आज केदारनाथ पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।